गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम संस्कृत का पहला चैप्टर लकार के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग ये बात को जानेंगे जो कि लकार की कितनी संख्या होती है, लकार किसे कहते हैं, लकार को कितने भागों में बांटा गया है और उसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। हम लोगों को एग्जाम में जो ये पांचों लकार से ऑब्जेक्टिव आएंगे वो सारे की हम लोग समाधान करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लकार को। लकार किसको कहते हैं, पहले हम लोग इसके बारे में जान लें। तो मान के चलिए दोस्तों, ये लकार की जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लकार हम कहते हैं किसको? लकार इन 10 कालों का प्रथम वर्ण ल से शुरू होता है, इसलिए हमें क्या कहते हैं, हम लोग इसको लकार कहते हैं। और जिस प्रकार हम लोग अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं। अंग्रेजी में हम लोग टेंस पढ़ते हैं। टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं, जिसमें हम लोग पहला क्या पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या पढ़ते हैं, पास्ट टेंस। तीसरा क्या पढ़ते हैं, फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में भी हम लोग देखते हैं, उसको भी देखे होंगे, चार भागों में बांटा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से हम लोग फिर पास्ट इंडेफिनिट पढ़ते हैं, पास्ट इम्परफेक्ट पढ़ते हैं, पास्ट परफेक्ट पढ़ते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं। उसी प्रकार हम लोग अंग्रेजी में जब पढ़ते होंगे फ्यूचर को, वहाँ भी हम लोग देखे होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ते हैं, फ्यूचर इम्परफेक्ट पढ़ते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं। और इस प्रकार से हम लोग अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं। समझ गए? उसी प्रकार हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, काल कहते हैं। जब हम लोग हिंदी में काल कहते हैं तो हिंदी व्याकरण जब हम लोग पढ़ने लगेंगे, उसमें हम लोग काल के बारे में पूरी अच्छी से डिटेल में देखेंगे। तत्काल तौर पर भी हम लोग देख लेते हैं, काल को भी 3 भागों में बांटा जाता है। निकाल के भी 3 भेद होते हैं, जैसे वर्तमान काल हो गया, भूतकाल हो गया, भविष्यत काल हो गया। फिर हम लोग वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे, भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे, भविष्यत काल के बारे में पढ़ेंगे। उसी प्रकार हम लोग अभी संस्कृत में लकार को देख रहे हैं। उसी प्रकार हम लोग अभी संस्कृत में जो लकार को देख रहे हैं, पूछा जाए दोस्तों लकार की संख्या कितनी होती है, तो हम लोग मारेंगे लकार की संख्या 10 होती है। लकार की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। और ये पूछा जाए लकार को कितने भागों में बांटा गया है, तो हम लोग बताएंगे 2 भागों में बांटा गया। एक आत्मनेपदी होता है और दूसरा प्रश्ननेपदी होता है। आप फिर दोस्तों आप लोग बोल सकते हैं आत्मनेपदी हम किसको कहते हैं, प्रश्ननेपदी क्या है, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, ये आत्मनेपदी हम लोग का क्रिया है और प्रश्ननेपदी भी हम लोग का क्रिया है। अब बोलेगा आत्मनेपदी किसको कहते हैं, साधारणतः आत्मनेपदी क्रिया का प्रयोग तब होता है जब कर्ता स्वयं पर निर्भर रहता है, वह किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं, उसी को हम लोग आत्मनेपदी क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इसका होता है सूत्र ते एते अंते। जब हम लोग उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के तौर पर सेब में हम लोग ते जोड़ते तो क्या हो जाता है, सेब एक वचन के लिए। 2 वचन में सेब में हम लोग क्या करेंगे, एते जोड़ेंगे, तो सेब में एते, ए तो आपको किस में चेंज होता है, आय में चेंज होता है, इसलिए सेबे हो गया, आगे ते है तो सेबेते। और फिर देखिए बहुवचन में सेब में हम लोग क्या करेंगे, अंते जोड़ेंगे, क्या होता है, सेवेंते। तो उसी प्रकार हमने बोले हैं आत्मनेपदी क्रिया साधारणतः आत्म क्रिया प्रयोग तब होता है जब कर्ता का फल स्वयं पर न पड़ किसी दूसरे पर पड़ता है, उसी को हम वह स्वयं पर फल पड़ता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आत्मनेपदी क्रिया कहते हैं। दूसरा क्या है, प्रश्ननेपदी। प्रश्ननेपदी क्रिया किसको कहते हैं, साधारणतः प्रश्ननेपदी का क्रिया का प्रयोग तब होता है जब कर्ता का फल
मतलब स्वयं पर न पढ़कर दूसरों पर आश्रित रहता है, उन्हीं को हम लोग परस्मैपदी क्रिया कहते हैं। इनमें भी हम लोग प्रत्यय जोड़ करके बनाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं, जैसे उदाहरण लीजिए, इसका सूत्र क्या होता है? एक वचन में ती होता है, दो वचन में ता होता है, बहुवचन में अंति होता है। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हम लोग पठ पर जोड़े हैं, ती को क्या होता है? पठती। दो वचन में पठ को जोड़ दो है ता को, तो पठता। पाठ में हम लोग अंति जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? पठंती। उसी प्रकार हम लोग मान के चलिए खाद में ती जोड़ते हैं, खादती। खाद में त को जोड़ते हैं, क्या होता है? खादता। खाद में हम लोग अंति को जोड़ते हैं, क्या होता है? खादंती। यही दोस्तों हम लोग को पढ़ना है परस्मैपदी क्रिया के अंतर्गत। और हम लोग जानते हैं परस्मैपदी क्रिया के भी 5 भेद होते हैं और आत्मनेपदी क्रिया के भी 5 भेद होते हैं। और आत्मनेपदी क्रिया हम लोग अभी नहीं पढ़ने के लिए है, तो पढ़ने के लिए हम लोग के ये परस्मैपदी क्रिया है। इसी में हम लोग को 5 भागों में बांटा गया। इसके 5 भेद होते हैं। पहला हो गया लट लकार, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। दूसरा हो गया लंग लकार, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? भूतकाल। तीसरा हो गया लिट लकार, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? भविष्यत काल। चौथा हो गया लोट लकार, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? आज्ञा या सलाह के अर्थ में। पांचवा है विधिलिंग लकार, जिसको हम लोग कहते चाहिए या सकना के अर्थ में। इन्हीं 5 लकार को हम लोग दोस्तों एक एक करके अभी पढ़ेंगे और समझेंगे। अभी तत्काल हम लोग इस वीडियो में इतने तक रखते हैं और अगला वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको एक एक लकार आपको अच्छी से समझ में आ जाए। हम पूरी डिटेल के साथ खूब अच्छी से व्याख्या करके अनुवाद भी सिखाते हुए निकलेंगे। आज के लिए यही।